सभी को नमस्कार। जैसा कि आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तो हम इसमें भिन्न को समझने वाले हैं, भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है और भिन्न के प्रकार, क्या भिन्नों के प्रकार होते हैं। इतना टॉपिक आज हमें पूरा क्लियर करना है। तो समझिएगा और जानिएगा कि भिन्न क्या होती हैं, भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं और भिन्नों के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। ये आपके केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एडमिशन के लिए बहुत ही क्या है, जरूरी टॉपिक है, बहुत ही जरूरी पार्ट भी है और सभी क्लासेस के बच्चे जो हैं इसको देख सकते हैं। तो पहले ही नंबर पे है उचित भिन्न, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, तो हम शुरू करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को और समझो। पहले ही नंबर पे हमारा टॉपिक है पहले है भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न होती क्या है, हमें पहले भिन्न को ही जानना है। क्या जाननी है हमको, भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, यानी भिन्न। तो जानो भिन्न को क्या होती है, यानी ऐसी संख्या, कैसी संख्या, यानी ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q के, अब यहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q के यानी रूप में व्यक्त किया जा सके। क्या करें, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें जिसको हम, तो वो होती है एक भिन्न। इसमें क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि अगर हमें भिन्न चाहिए तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब भिन्न में क्या कंडीशन है, अगर मान लो हमने ये जो P/Q है, P/Q, तो इसमें क्या है, P क्या है, अंश है, P क्या है, अंश है, और Q क्या है, हर है। अब अगर अंश का मान 0 है, अगर मान लो अंश बराबर 0 है, तो भिन्न जो बनेगी वो 0/Q, यानी इसका मान हो जाएगा 0। अगर हर 0 है तो क्या 0 है, अगर कहीं पे हर 0 है तो यानी P/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये अनंत का सिंबल होता है। यानी अगर 0 नीचे आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी, यानी अनंत हो जाएगी। अगर अंश की वैल्यू अगर 0 होती है तो अगर भिन्न में अगर हम पुट करेंगे तो यानी 0/Q, तो इसका मान 0 आएगा। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है, वो भी भिन्न के लिए। अब देखिएगा, यानी ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, किसके रूप में, P/Q। अब भिन्न, जैसे मान लो हमने लिखा 1/2, 3/4, 5/7, ये सब क्या है, भिन्नों का ही रूप है। इसमें ऊपर अंश होता है, ठीक है, यानी भिन्न का रूप क्या होता है, अंश बटे हर। ये हमारी भिन्न की कंडीशन है, अंश बटे हर, यानी सभी में अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। अब हम उनके अलग अलग जो हैं भिन्नों के रूप, भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के टाइप्स जो हैं वो जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो देखिएगा क्या है, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों के प्रकार। अब यहां पे भिन्नों के प्रकार हैं। पहले है एक उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, तो जानिएगा उचित भिन्न को। नंबर 1, उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है,
कि जिसका अंश जो है वो हर से कैसा होना चाहिए, अंश जिसका छोटा हो और हर जिसका बड़ा हो। हर जिसका कैसा हो, बड़ा हो। जैसे हमने मान लो लिख लिया 1/2, 2/3, 3/4। तो ये जब कंडीशन फॉलो होती है जिसका अंश छोटा हो और हर जो है कैसा हो, बड़ा हो, जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, उसको उचित फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन। नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 में है अनुचित भिन्न। नंबर 2 यानी अनुचित भिन्न, यानी इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जिसमें अंश और हर, यानी अंश या तो हर से बड़ा हो या फिर बराबर हो। कैसा हो, अंश या तो बड़ा हो या फिर ये कंडीशन फॉलो कर रहा हो। कहने का मतलब आप समझिएगा कि अगर मान लो कहीं पे 3/2 है, ठीक है, तो ये कैसी है, अनुचित भिन्न है। कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अगर कहीं पे मान लो 7/5 दिया है, तो ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। लेकिन कंडीशन तो इसमें यही फॉलो होती है कि अंश इज ग्रेटर देन हर, बट कंडीशन ये भी जुड़ जाती है कि अगर अंश या तो बड़ा है, अंश या तो बड़ा है या हर के कैसा है, बराबर है, तो ये जो है अनुचित भिन्न में आ जाता है, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। और उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश इसका छोटा होगा, हर लेकिन बड़ा होगा। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 3 पे। समझिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। जब आप भिन्न को समझ जाएंगे तो उसका जोड़ना घटाना सब कुछ जान जाएंगे कि किस तरीके से हम भिन्न, किस टाइप की कौन सी भिन्न है। अब देखिएगा, हमारा एक है मिश्र भिन्न, जिसको कहते हैं मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न देखिएगा, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न यानी मिश्र भिन्न क्या होती है, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसके नाम से जानते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें एक पूर्णांक हो, पहले क्या दिया हुआ हो, पूर्णांक हो, यानी पूर्णांक और इसके साथ में एक भिन्न हो। जैसे हम इसको लिख रहे हैं, आप समझो, दिखाई पड़ रहा है सभी को, यानी पूर्णांक और इसी के साथ में एक भिन्न हो, यानी जिसको हम अंश अपॉन हर में कह सकते हैं। ये इस तरीका तैयार हो। जैसे हम एज एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं इसको, जैसे 2 सही 1/2। अब 2 क्या है, इसमें 2 एक पूर्णांक है, जबकि 1/2 क्या है, एक भिन्न है। तो 1/2 यानी भिन्न है, तो इसको हम कहेंगे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर हमको इसको जो है इस तरीके में या इस तरीके में बदलना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यानी 2 का इसमें 2 गुणा करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 × 2 और प्लस में ये अंश जो है इसमें जुड़ जाएगा और बटे में 2, यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी कौन सी भिन्न बन गई है, अनुचित भिन्न बन गई। यानी अनुचित भिन्न को हम जो है, हमने जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमेशा अनुचित ही भिन्न प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना। अब देखिएगा, लेकिन हमें ये बताना था, यानी अब मिक्स्ड फ्रैक्शन होती कैसी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वही होता है, यानी मिश्रित भिन्न वही होगी जिसमें एक पूर्णांक दिया हो और एक भिन्न दी हो, इसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न। नेक्स्ट देखिएगा, अब थोड़ा हमें साफ करना पड़ेगा, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। भिन्न ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे P/Q है, यहाँ P क्या है, अंश है, और Q क्या है, हर है। अंश जो है, अंश बराबर अगर 0 होगा तो 0/Q मतलब 0। हर अगर 0 होगा P/0 यानी इंफिनिटी, इसका मान अनंत निकलेगा। अब देखिए, उचित भिन्न क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन।
जिसमें अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अनिश्चित भिन्न में क्या होता है, अंश या तो बड़ा होगा या हर के बराबर होगा, इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न आपने जानी, एक पूर्णांक और एक भिन्न के संयोग से जो बनता है उसको हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। नंबर 4, इसको भी हम यहीं पे इंक्लूड कर देने, नंबर 4 एक है मिश्रित भिन्न। क्या है, मिश्रित भिन्न। देखिए मिश्रित भिन्न, ये मिश्रित भिन्न क्या होती हैं, जिसमें जिस भिन्न का अंश और हर दोनों भिन्नों के रूप में हो। किसके रूप में हो, अंश और हर भिन्नों के रूप में हो। यानी जिसका, जैसे मान लो हमने ले लिया 1/2 और बटे 2/3, अगर इस तरीके से हो तो वो मिश्रित भिन्न बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, मिश्रित भिन्न। यानी जिसका अंश भी क्या हो, एक भिन्न हो। अंश क्या हो, एक भिन्न हो, और हर क्या हो, हर भी एक भिन्न हो। ठीक है। अब देखिए अंश यहाँ पे जो है 1/2 है, अंश क्या है 1/2, और हर क्या है 2/3 है। लेकिन जब अंश जो है 1/2 है तो अगर इसमें इसको अलग 1/2 को अलग करेंगे तो इसमें एक अंश हो जाएगा, 2 हर हो जाएगा। वही कंडीशन नीचे बनती है। तो मिश्रित भिन्न में समझिएगा कि भिन्न का अंश या हर दोनों भिन्न हो, या भिन्नों को इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न, यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसको ये होगा कॉम्प्लेक्स, ये है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, हम इसको साफ कर दे रहे हैं, आप जो है एक बार देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा मैं साइड से हो जाता हूं, आप देख लीजिएगा। ये पूरा जो है भिन्न का ही एक वो है टॉपिक है, और यहां से हम शुरू करके अब हम मिश्रित पे पहुंच गए। हमारे पास 2 व्युत्क्रम और वितरित भिन्न भी बताने आप लोगों को बाकी हैं। ठीक है, देख लिया आपने। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूं भिन्न को। अब देखिएगा इसमें एक है मिश्रित भिन्न, वो सॉरी व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी है, नंबर 5। व्युत्क्रम भिन्न। ये जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस के लिए हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हो, सभी में ये बहुत कम कैसा है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल भिन्न। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। देखिए रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में क्या होता है कि भिन्न के अंश और हर यदि आपस में बदल दिए जाएं, अंश को हर बना दिया जाए, अंश हर को, जैसे मान लो 2/5 है। क्या है, 2/5 है। 2/5 का व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न इसका क्या होगा, 5/2। यानी जिस भिन्न के अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाए तो वो कौन सी भिन्न कहलाएगी, व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं, यानी विपरीत भिन्न। यानी 2/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 5/2। अगर मान लो हमने ले लिया है 3/6 तो इसका क्या होगा, 6/3। अगर हमने ले लिया 4/7 तो इसका क्या हो जाएगा, 7/4। ये सब क्या है, व्युत्क्रम भिन्न है। ठीक है। अब एक हमारा बचा हुआ है वितत भिन्न, जिसको हम वितत भिन्न कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, तो बहुत सिंपल है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे पुलिस का हो, रेलवे का हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें वितत भिन्न जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा। और बहुत ही कैसा होता है, अटपटा क्वेश्चन। अटपटा जिसको बोल सकते हैं, अटपटा कहने का मतलब है टाइम टेकन के लिए आपको समझना है इसको। नंबर 6 वितत भिन्न। ये एक भिन्नों का ही क्या होता है, एक स्वरूप होता है कहने का।
ठीक है, वितत भिन्न। वितत भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंटिन्यूड भिन्न, कंटिन्यूड। जैसे अब हमने एक भिन्न शुरू की 1/1 प्लस 1/2, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, ये क्या बना सकते हैं? 1 इस तरीके से, थोड़ा इसको और सुनिएगा। मान लो ले लिया है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 4/5। ये एक इस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें क्या सॉल्व करेंगे? पहले लास्ट से चलेंगे। पहले हमने इसको सॉल्व किया, फिर ये इसका हर हो गया, ये पूरा हर बन जाएगा। फिर हम इस दोनों भिन्न को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें, फिर पूरे कंप्लीट को सॉल्व करेंगे। तो ये वितत भिन्न है, ये वितत भिन्न के सवाल हैं। तो आज हमने केवल आपको बताया है भिन्न और भिन्नों के बारे में, यानी भिन्न क्या होती है और भिन्नों के प्रकार। अभी भिन्न का ये हमारी पहली क्लास है और आगे आगे आप देखेंगे मतलब बहुत कुछ इसमें से सीखने वाले हैं। तो पहले में आप इनके फार्मूलेस वगैरह जान लीजिएगा, और जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट डे से शुरू होने वाला है और भिन्न को हम क्रमवाइज समझेंगे। तो आप इतना पूरा करिएगा आज की क्लास में, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड में। इससे आगे की भिन्न को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।